दक्ष, माँ, दक्ष का तो खून निकल रहा है। दक्ष, दक्ष, दक्ष उठो। दक्ष देखो, मुझसे बातें करो। प्रांजल, क्या तुम ऐसे मार डालोगी? दिस इज नॉट फेयर। दक्ष, दक्ष उठो। प्रांजल, जाओ कुछ करो। दक्ष, दक्ष, बाबा उठो, मुझसे बातें करो। दक्ष, 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 for God's sake, प्रांजल, go and call the doctor. अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जिस जगह पलक जा रही है वहां मैंने उसे बुलाया। अगर मैं वहां खुद टाइम पर नहीं पहुंचा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी प्रांजल? प्रॉब्लम तो पलक को होगी ना। तुमने उसके गाड़ी के ब्रेक्स जो फेल किए हैं। ब्रेक फेल? कोई ब्रेक फेल नहीं हुई है। इसकी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। दक्ष को यहां लाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। वाह, क्या बात है प्रांजल। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम जाओ। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही शातिर हो गए हो प्रांजल। अब तो मुझे भी तुमसे थोड़ा बचकर और संभल कर रहना होगा। दक्ष, दक्ष उठो ना। दक्ष, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, माँ प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम्हें दक्ष चाहिए था ना केशवी? देख लो, दक्ष तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? दक्ष को तुम घर ले जाओ और सबसे कहना कि तुमने दक्ष की जान बचाई। अगर तुम सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो दक्ष के साथ कुछ भी हो सकता था। दक्ष, दक्ष, ये सब क्या हुआ? और ये खून? पलक, ये सवाल जवाब करना बंद करो और इसे वहां बिठा दो। बैठो। क्या हुआ दक्ष को? दक्ष, दक्ष क्या हुआ बेटा? इतना खून क्यों बह रहा है? मैं दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन ये इसको चोट लगी कैसे? हाँ, दक्ष, ये सब कैसे हुआ? कहाँ हुआ? तुम कहाँ गए थे? मेरी बात का जवाब दो। पलक बेटा, अभी इसका हालत ठीक नहीं है। इससे कुछ मत पूछो। केशवी, तुम्हें दक्ष कहाँ मिला था? आई एम श्योर ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा। शट अप, जस्ट शट अप। देखा दादी आपने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप जानती हैं, दक्ष मुझे जख्मी हालत में रास्ते में मिला था। मैंने उसकी जान बचाई है। और एक ये है तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम किसी भी हद तक जा सकती हो केशवी। शट अप। चुप हो जाओ तुम दोनों। झगड़ा बाद में कर लेना। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, भारी जख्म जरूर है। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिए। डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। पेशेंट्स के पास ज्यादा भीड़ मत कीजिएगा, इन्हें आराम करने दीजिए। ज्यादा भीड़ होने से इन्हें तकलीफ होगी। मैं चलता हूं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। थैंक यू। चलो सब लोग अपने अपने कमरे में चलो, दक्ष को आराम करने दो। दादी, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहती हूँ दक्ष के पास। मतलब दक्ष सो रहा है, उसे सोने दो। तुम चलो हमारे साथ। एक काम कीजिए, आप सब लोग चले जाइए। मेरा कमरा पास में है, मैं यहां रुक जाती हूँ।
प्रांजल, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। इस वक्त तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैं वही करूंगा जो तुमने कहा है, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी हार होकर ही रहेगी। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगा, देख लेना। ये क्या बात है? अरे आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मुझे दक्ष इत्तेफाकन रास्ते में मिल गया था। अब वो जख्मी था, इंसानियत के नाते मैंने उसकी जान बचाई है, उसे घर लाई हूं, और आप लोग हैं कि मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब हमें तुम्हारी कोई बात पे विश्वास नहीं है। तुमने हम सबका विश्वास खो दिया है। पहले तो मेरे ईशान की जिंदगी पर बात कर दी, और अब मेरे दक्ष के पीछे पड़ी। तुम्हें जरा भी शर्म होती ना तो ये घर छोड़कर चली जाती, पर तुम्हें शर्म का? आंखें दिखाने वालों की आंखों में शर्म नहीं होती। देखिए माँ, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो आपको वाकई में मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बोलोगी तुम केशवी? अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन पलक, अगर मैं कुछ कह दूं तो तुम्हारे सर पर से यह आसमान और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए तुम मेरा मुंह ना खुलवाना, यही अच्छा है। चुप हो जाओ तुम दोनों और झगड़ना बंद करो। किसी ने दक्ष को बहुत बुरी तरह से मारा है। कल मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और कंप्लेन लिखवा दूंगा। सच अपने आप सामने आ जाएगा। तुम दोनों के झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। इनफ इज इनफ। थक गई हूं मैं ये बार बार कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग हैं कि मुझ पर शक करना छोड़ते ही नहीं। मां, मैं दक्ष से प्यार करती हूं, भला मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बस केशवी, अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। अब ना कोई कुछ कहेगा और ना ही कोई कुछ करेगा। थैंक गॉड केशवी चली गई। अगर वो सच्चाई बता देती तो कयामत आ जाती यहां। दादी, मां, आप दोनों भी शांत हो जाइए। तो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। आज दक्ष पर हमला हुआ है, कल हम में से किसी पर भी हो सकता है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम सब जानते हैं कि दक्ष के कितने दुश्मन हैं। मौका देकर किसी ने दुश्मनी निकाल ली होगी। प्रांजल, तुम एक काम करो, पुलिस कमिश्नर से बात करो, इंक्वायरी होगी, खुद ब खुद सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है पापा। इंक्वायरी तो तब होगी जब मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा। रात के 2 बजे। इतनी रात गए, पलक कहां गई? इसे ना दिन में चैन है और ना ही रात को। 2 बजे रात को पलक को ढूंढो। डैम इट! हो ना हो, पलक जरूर दक्ष के कमरे में ही होगी। और कहां जाएगी वो? पलक! अरे प्रांजल, तुम अब तक सोए नहीं? इतनी रात गए, जब मेरी पत्नी किसी और के कमरे में हो तो पति को नींद कैसे आ सकती है? ये तुम क्या कह रहे हो प्रांजल? वही जो सच है। तुम पत्नी तो हो मेरी, लेकिन इस वक्त तुम किसी और के कमरे में हो, और वो भी बिल्कुल अकेली। किसी और की नहीं प्रांजल, तुम्हारे अपने भाई के कमरे में हूं। बोलना तो दूर,
इतनी बड़ी बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन ये बात बड़ी है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही कहता। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और के साथ। प्रांजल, या तो तुम नींद में हो या तुम्हें होश नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, ताकि तुम दोनों अकेले रह जाओ। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी पत्नी को किसी और के कमरे में छोड़कर चला जाऊं। प्रांजल तुम? हाँ, मैं प्रांजल तुम्हारा पति, और तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद भी अभी तक से प्यार करती हो। तुम्हें दक्ष के अलावा और कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तुम कहती कुछ और करती कुछ और। दक्ष तुम्हारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है, और दक्ष एक कांटा बनकर हमारे रिश्ते को चुभता रहता है। प्रांजल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। बेहतर यही होगा कि तुम दक्ष को आराम करने दो। तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया। इस वक्त दक्ष को सहारे की जरूरत है और मैं उसे सहारा दूंगी। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं मैं प्रांजल से कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? मैं प्रांजल को समझाने की कोशिश करूंगी, शायद वो समझ जाए। अब समझाने का वक्त चला गया। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने गलती की जो दक्ष को वापस ले आया। अगर नहीं लाता तो आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। केशवी का फोन इतनी रात गए। हेलो प्रांजल, आई नो आई एम आस्किंग फॉर लिटिल टू मच। तुम मुझसे अभी और इसी वक्त आकर मिलो। इस वक्त? इतनी रात को? इस वक्त। इट्स लिटिल अर्जेंट। देखो प्रांजल, मेरे पास कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मुझे अभी और इसी वक्त ही चाहिए। सो प्लीज हरी अप। हाँ, आ रहा हूं। पहले पलक, अब ये केशवी की बच्ची, दोनों ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। क्या बात है? इतनी रात गए तुमने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया? सवाल करने का काम मेरा है। तुम सिर्फ चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तुम अच्छे से जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। देखो प्रांजल, अगर तुमने होशियार बनने की कोशिश की तो मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत ला दूंगी। तुम ऐसा क्यों करोगी? तुमसे मेरी दुश्मनी है ही क्या? कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन प्रांजल हम दोस्त भी तो नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरे लिए कुछ करते। ये जानने के बावजूद कि मेरे इस घर में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए, तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। जानते हो प्रांजल, जैसे ही इस घर में मेरे दिन खत्म होते हैं, मैं बस एक ही पल में तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दूंगी। वैसे प्रांजल, एक पल में बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा केशवी। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन प्रांजल, मेरे साथ साथ दक्ष को भी कुछ नहीं होना चाहिए। दक्ष का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, अगर दक्ष को एक भी खरोच आई ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और अगर मुझे बुरा लगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज रात जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं दक्ष से छुटकारा चाहता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन प्रांजल, इट्स लाइक बाटर सिस्टम। एक हाथ दो, दूसरे हाथ दो। तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा और बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। That's it.
बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा था। यानी कि प्रांजल और केशवी मिले हुए हैं और दक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे प्रांजल का हाथ है। प्रांजल आखिर चाहता क्या है और वो ये सब किस लिए कर रहा है, उसका मकसद क्या है? मुझे कुछ करना होगा। मुझे दक्ष को बताना होगा कि केशवी प्रांजल की मदद लेकर उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रही है। दक्ष! अरे दक्ष कहाँ है? शायद बाथरूम में होगा। दक्ष इतनी रात गए नीचे लॉन में क्या कर रहा है? दक्ष, तुम इतनी ठंड में यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दक्ष, तुम नहीं जानते तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ है। मुझे अभी अभी पता चला है कि जिन्होंने तुम पर वार करवाया था वो इसी घर के लोग हैं। तुम पर किसी और ने नहीं बल्कि केशवी ने वार करवाया था। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इस काम में उसका साथ देने वाला प्रांजल है। केशवी और प्रांजल मिले हुए हैं दक्ष। प्रांजल, तुम? I'm sorry पलक, तुम गलत इंसान से बात कर रही हो। मैं दक्ष नहीं, प्रांजल हूं।